गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग हिंदी में नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। और बच्चों ये पाठ जो है काका कालेकर द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो काका कालेकर का जीवन परिचय। हिंदी के अनन्य उपासक तथा उच्च कोटि के साहित्यकार काका कालेकर का जो जन्म था बच्चों, वो सन 1885 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। और इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। इनके पिता का नाम श्री बालकृष्ण कालेलकर था, जो कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। कोषाधिकारी कौन होते हैं? जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, उसके ये अधिकारी थे। सन 1907 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। यानी जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया तो सन 1907 में, जो उस समय जो हमारा भारत जो था वो अंग्रेज़ों के गुलाम था, तो उस समय ये क्रांतिकारियों के संपर्क में है ताकि वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकें। और देश व समाज सेवा के कार्यों में जुट गए। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण कई बार बच्चों ये जेल भी गए। यानी कि जब ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो कई बार बच्चों इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने से इनका हिंदी प्रेम जागृत हुआ। यानी कि जब वो महात्मा गांधी से मिले तो इनका जो प्रेम था वो हिंदी के प्रति जो है वो जागृत होने लगा। इनकी मातृभाषा बच्चों मराठी थी, लेकिन गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का भी इन्हें पूर्ण ज्ञान था। यानी कि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। मराठी के साथ साथ इन्हें गुजराती भी आती थी, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी भी आती थी। इन्होंने बड़ौदा की राष्ट्रशाला, शांति निकेतन, साबरमती आश्रम और गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन कार्य किया। यानी कि वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया भी था तथा गुजरात विद्यापीठ के कुलपति भी रहे। यानी कि वाइस चांसलर, जो गुजरात के जो विद्यापीठ था वहाँ की वाइस चांसलर भी बने, यानी कि कुलपति भी बने। इन्होंने राष्ट्रमत नामक मराठी पत्र का संपादन भी किया था। ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे। यानी कि जब वो जो संविधान सभा थी बच्चों, वो संविधान निर्माण करने के लिए एक सभा बनाई गई थी जिसका नाम था संविधान सभा, तो उसके भी ये सदस्य रहे थे। सन 1952 से लेकर के 1957 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे तथा अनेक आयोगों के अध्यक्ष भी रहे थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। यानी कि इन्हें जो पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला था और गांधी पुरस्कार भी मिला था। निरंतर देश और साहित्य सेवा करते हुए राष्ट्रभाषा का एक यह प्रचारक सन 1981 को संसार से विदा हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु बच्चों 1981 में हो गई थी। अब देखते हैं काका कालेलकर का साहित्य परिचय क्या है, यानी कि इन्होंने क्या क्या लिखा था। तो काका कालेलकर ने मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति जो योगदान दिया वह हिंदी भाषियों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यानी कि इनकी जो भाषा थी बच्चों वो विशेषकर मराठी थी, लेकिन इन्होंने जो हिंदी के जो प्रेमी थे उनके लिए भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची थी। साधु स्वभाव से सदैव हिंदी की सेवा करने वाले काका कालेलकर ने दक्षिण व मुख्य रूप से गुजरात में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। यानी कि इन्होंने कहाँ कहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार किया? एक तो दक्षिण में, दूसरा वो गुजरात में। इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति, नीति, इतिहास, भूगोल के साथ साथ युगीन समस्याओं पर भी अपनी सशक्त लेखनी चलाई थी। यानी इन्होंने भारतीय संस्कृति पे तो लेखनी लिखी भी थी, साथ में नीति है, इतिहास है, भूगोल पे भी इन्होंने, भूगोल की जो अनेक समस्याएं थी उन पे भी इन्होंने लेखन लिखा था। इनका हिंदी साहित्य निबंध, जीवनी, संस्मरण, यात्रावृत्त आदि गद्य विधाओं के रूप में प्राप्त होता है। इन्होंने अपनी
मौलिक रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया और एवं अपनी गुजराती मौलिक रचनाओं का हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया था बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इनके द्वारा लिखी हुई कृतियाँ क्या क्या हैं। तो निबंध संग्रह है, जीवन साहित्य एवं जीवन काव्य। इन वैचारिक निबंधों में इनकी साधु वृत्ति और प्रचार प्राचीन भारत की सुंदरता दृष्टिगोचर होती है। यानी कि इनमें जो है जब इन्होंने निबंध लिखे हैं, जैसे जीवन साहित्य है, जीवन काव्य है, तो इसमें भारत की जो स्वतंत्र सुंदरता है वो इसमें दिखाई दी है। यात्रा व्रत, हिमालय प्रवास यात्रा, लोक माता, उस पार के पड़ोसी आदि। संस्मरण है बच्चों, संस्मरण बापू की झांकियाँ। काका कालेलकर जी के इन संस्मरणों में गांधी जी के जीवन एवं उनके व्यक्तित्व का चित्रण भी किया गया है। आत्मचरित यानी कि धर्मोदय जीवन लीला। इन रचनाओं में काका कालेलकर जी का जो व्यक्तित्व था स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है। सर्वोदय साहित्य, यह रचना आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई है। इस रचना में उन्होंने सर्वोदय अर्थात सबके उदय, सबकी प्रगति का विचार प्रस्तुत किया है। यहाँ पे इनकी जो भाषा थी बच्चों, काका कालेलकर हिंदी भाषी न होते हुए भी हिंदी के समर्थक गद्यकार थे। भावों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता थी। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी भाषाओं के शब्द भी इनकी रचनाओं में बच्चों आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि हिंदी के साथ साथ इन्हें विशेष अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था। तत्सम, तद्भव तथा देशज और मुहावरों कहावतों के प्रयोग से भाषा में सजीवता का समावेश हो गया। यानी कि इन्होंने अपनी भाषाओं में, अपनी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज और मुहावरे कहावतों का प्रयोग किया था, जिससे उनकी रचनाओं में जान पड़ गई। भावों को सज सज सहजता एवं स्पष्टता से उद्घाटित करने में इन्हें कुशलता है प्राप्त है। अब बच्चों देखते हैं काका कालेलकर की शैलियाँ क्या हैं। तो काका कालेलकर ने साहित्य रचना में विषय, भाव व प्रसंग के अनुसार विभिन्न शैलियों जैसे कि विवेचात्मक, परिचयात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, चित्रात्मक शैली का प्रयोग मुख्य रूप से किया है यहाँ पे। अब देखते बच्चों काका कालेलकर का हिंदी साहित्य में स्थान क्या है। तो काका कालेलकर महान देशभक्त थे, विचारक थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, राष्ट्रभाषा के प्रचारक तथा उत्कृष्ट निबंधकार व यात्रा वृत्तांत के एक समर्थक थे। अपनी साहित्य साधना व हिंदी भाषी प्रेमी होने की वजह से इन्होंने दक्षिण भारत में उसके प्रचार एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बच्चों। घटना को चित्रात्मकता व सजीवता प्रदान करना इनके भाषाई कौशल का महत्वपूर्ण गुण था। यानी कि जब भी वे कुछ भी लिखते थे तो अपनी भाषा से उसमें जान डाल देते थे। तो ये तो था बच्चों हिंदी साहित्य में काका कालेलकर जी का स्थान। तो यहीं पे बच्चों इनका जीवन परिचय जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।